आप लोगों के बीच में जो परमेश्वर वचन पढ़ा गया है भाग है लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 9 पद से और 14 पद तक। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम में से सब ने इस दृष्टांत को, इस पैराबल को जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा। इस पर सुसमाचार प्रचार भी आपने जरूर स्वीकार किया होगा। लेकिन इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़ें, मैं आप लोगों का ध्यान एक बात की तरफ जरूर केंद्रित करवाना चाहता हूं। जैसे आज आप और मैं परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं, वैसे ही ये दो जन भी परमेश्वर के भवन से दूर नहीं थे। ये रेगुलर परमेश्वर के भवन में आने वाले लोग हैं। अगर आप देखते हैं परमेश्वर वचन की ओर तो आपको कौन दिखते हैं? एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्टर या पब्लिकन जिसे हम कह सकते हैं। दोनों के जीवन में एक समानता है कि ये परमेश्वर के भवन की ओर तो आए हैं, लेकिन जो उद्देश्य उनका है वो उनके विश्वास को फर्क कर देता है। और आज आपके और मेरे सामने हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है कि आज मैं और आप परमेश्वर के भवन में जब उपस्थित हैं तो किस उद्देश्य के साथ में हम उपस्थित हैं। ऐश वेडनेसडे वर्शिप सर्विस साल 2017 परमेश्वर की ओर से एक और साल हम में से प्रत्येक के जीवन में दिया गया कि हम अपने जीवन के प्रति परमेश्वर की पवित्र बुलाहट को आदर के साथ स्वीकार कर सकें। मेहरबानी से थोड़ा परमेश्वर वचन की तरफ ध्यान दें। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उसने अर्थात प्रभु यीशु ने उनसे, यदि आप इसको जानना चाहते हैं तो मेहरबानी से लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 20 पद आप देखिएगा, जहां पर किनसे वो मुखातिब, उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे। यह दृष्टांत कहा, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। यदि आप देखेंगे तो परमेश्वर वचन में विशेषकर सुसमाचार की जो पुस्तकें हैं, गॉस्पल्स, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इसमें भिन्न भिन्न स्थानों पर आपको फरीसियों के विषय में काफी बातें पता पड़ेंगी। और यदि क्योंकि समय की उपलब्धता इतनी नहीं है, अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है, तो यदि आप लिख सकते हैं तो कुछ एक वर्सेस आप लोग जरूर लिख लें, ताकि आप जब अपने घरों पर जाएं तो इन वर्सेस को पढ़ लें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 6 पद, मत्ती 23:1 से लेके 36 पद तक, लेकिन विशेषकर 27 और 28 पद, जहां पर फरीसियों के विषय में स्पष्ट रीति से बताया गया है कि वे अपने जीवन को परमेश्वर के साथ में तो जीना चाहते थे, लेकिन उनके विश्वास का जो आधार था, उनके विश्वास का जो केंद्र था, वो परमेश्वर नहीं था, लेकिन स्वयं उनकी अभिलाषाएं थी। और आज मुझे और आपको यह अवसर मिलने पाता है कि मैं और आप अपने जीवन के उद्देश्य को इस परमेश्वर के वचन के आधार पर जांच सके, परख सकें, और इस अवसर का परमेश्वर की महिमा के लिए बहुतायत से फायदा उठा सकें। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, 11वां पद, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न ही इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। यदि इस वचन को मैं और आप अपने जीवन से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें, इसे समझने की यदि हम कोशिश करें अपने जीवन के आधार पर, तो बहुत बार हम भी परमेश्वर के साथ एक मुकदमेबाजी में होते हैं कि परमेश्वर, देख, मैंने अपने जीवन में तेरी उन तमाम बातों को माना, तेरी उन सब आज्ञाओं को माना, तेरे वचन के अनुसार में मैंने अपनी सारी बातों को जिया है, और अब तुझे मेरे जीवन में मेरी उन अभिलाषाओं की पूर्ति करना।
यदि नहीं हो पाती है तो हम बहुत बार, ये मैं एक सामान्य तौर पर बात कह रहा हूं, हम विश्वास में थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। ये वो वक्त है अजीजों, जबकि हमें अपने विश्वास को मजबूती से थामना। ये वो वक्त है जबकि हमें अपने जीवन से उस गवाही को प्रस्तुत करना है कि हमारे जीवन से बहुत से लोग आशीष पाएं। आखिर कब तक हम सिर्फ परमेश्वर के सम्मुख आशीष को मांगने वाले ही बने रहेंगे? हम कब दूसरों के लिए अपने जीवन को आशीष बनाएंगे? यहाँ पे परमेश्वर वचन के आधार पर यदि हम देखते हैं तो फरीसी खड़ा होकर परमेश्वर से मन में इस रीति से प्रार्थना करना, अपने जीवन को उसने जिस रीति से जिया वो तमाम बातें वो कह रहा है। लेकिन परमेश्वर वचन हमें सिखाता है, बताता है कि फरीसियों के विषय में मेहरबानी से निकालें मेरे साथ में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 16 से 18 पर, और साथ ही एक और जगह से मेहरबानी से निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 16 से 22 पद तक। पहले हम लोग ये मत्ती 19 पढ़ेंगे, 16 से 22 पद। यहाँ पर इस रीति से एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है और उससे कहता है, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह है कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। 22वां पद कहता है, परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। इस खंड को, इस भाग को इस वचन के साथ में मैंने इसीलिए रखा है ताकि हम पहचानने पाए कि परमेश्वर के सम्मुख बहुत बार हमारे जीवन में विश्वास की एक ऐसी चुनौती होती है, एक ऐसा चैलेंज होता है जब हम अपनी दृष्टि से तो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार मेरे जीवन को उसकी आज्ञाकारिता में बनाने में सहायता प्रदान करता हूं। परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारिता में मेरे जीवन को उसकी विश्वास योग्यता में सिद्ध करता है। आज हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं जीजो। हमारे पास एक्सक्यूजेस भी हो सकते हैं, या हो सकता है जैसे इस फरीसी ने अपने लिए जब प्रार्थना करी है तो कुछ ऐसा ही हमारे जीवन में भी परिस्थितियां हों जब हमारे मुकदमे परमेश्वर के सम्मुख रखें, हमारी आवश्यकताएं परमेश्वर के सम्मुख रखी, हमारी जीवन की चुनौतियां हमने परमेश्वर के सम्मुख रखी, और उसके साथ में अपनी बातों को वचन देने के लिए हमने अपने जीवन की उन तमाम भली बातों को दूसरे पलड़े में रख दिया है और कहा कि अब मेरे जीवन का तराजू बराबर है और अब परमेश्वर मेरा ऋणी है, डेब्टर्स। आज एशेंस डे, एक और बात, एक और अवसर, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जब मैं और आप अपने जीवन को जांच सकते हैं, परख सकते हैं
ताकि मुझे और आपको परमेश्वर की बुलाहट जब हमारे जीवन में आती है तो उससे हम मायूस होकर वापस अपनी पुरानी जिंदगी में ना लौट जाएं, जैसे उस धनी युवक ने किया जिसे अभी हमने मत्ती रचित सुसमाचार में देखा, बल्कि अपने जीवन को किस रीति से हम परमेश्वर के सम्मुख रखें। यह अवसर मिला है अजीजों। बहुत से लोग थे हमारे बीच में जिन्होंने ऐश वेंट्रेज सर्विस साल 2016 की हमारे बीच में जी, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। और वचन कहता है कि क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? नहीं कर सकती। तो इसलिए जो वक्त मिला है उसके अनुसार हमें अपने जीवन में देखना है। फिर आज के वचन पर आएंगे और 13वां पद कहता है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। थोड़ा सा आप लोग कंट्रास्ट देख पा रहे हैं। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को जानने वाला है, बहुत से विश्वासी जनों के समान हो सकता है, बहुत से लोगों के समान हो सकता है। वो विश्वासी जो हो सकता, एक फरीसी जो शायद मेरे और आपसे भी ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा सप्ताह में उपवास रखने वाला, सप्ताह में 2 बार वो उपवास रखता था। हम शायद बहुत बार हफ्ते में 1 बार भी नहीं रख पाते। अगर सिद्ध करना है विश्वास को इन आधार पर, तो परमेश्वर को नहीं, अपने जीवन की सच्चाई को हमें लेकर आना है परमेश्वर के सम्मुख, जैसा इस चुंगी लेने वाले ने किया। कहता है कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। अपने जीवन का आज पूरा हाल परमेश्वर के सम्मुख रखने का अवसर मुझे और आपको मिला है। और यदि आज हम इस अवसर को गंवा देते हैं तो एक गीत हम लोग गाते हैं, बसता क्यों नहीं रे मनमूरख। उसमें एक कली है, मिल्टन भाई को वक्त गया जो प्यारो वापस फिर नहीं आता। अगर ये वक्त हम लोग चूक जाएंगे तो हमारे जीवन में फिर कोई आस नहीं बंधेगी। आखिर कितना परमेश्वर हमारे जीवन के लिए अपने अनुग्रह को बहुतायत से देता रहेगा, क्योंकि उसकी भी एक सीमा परमेश्वर के न्याय के अनुसार होनी है। यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं वह दूसरा नहीं वरन यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। इसने अपने जीवन की किसी भी बड़ी बात का बयान नहीं किया, कोई बखान नहीं किया, लेकिन अपने जीवन की एक ऐसी सच्चाई को परमेश्वर के सम्मुख रखा कि मैं पापी हूं। और परमेश्वर वचन कहता है कि सब ने पाप किया। और यदि मैं परमेश्वर के वचन के विरोध में अपने आप को खड़ा करता हूं तो ध्यान रखिए कि जब परमेश्वर हमारे विरोध में हो जाता है तो हमारा साथ कौन दे सकता है। हम अपने उद्धार का मार्ग खुद अपने जीवन से फिर गंवा देते हैं। अपने जीवन के लिए उस चुनौती को हमें स्वीकार करना है जो हमें इस ऐश वेंसडे के दौरान में हमें मिलती है, इस सर्विस को ऑब्जर्व करते हुए मिलती है। इसी का अगला अध्याय निकाले मेहरबानी से, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय। मेहरबानी से देखें 1 पद से 10 पद तक। वह अर्थात यीशु यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य।
वह तुरंत आकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य है कि यहाँ जा उतरा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। यदि आप देखें, इस घटना को हमें से प्रत्येक ने बहुत बार जाना है। बच्चों को भी हम लोग संडे स्कूल्स में सिखाते हैं, सुनाते हैं, गीत भी बने हुए। लेकिन कभी इस गीत के साथ में अपने आप को, इस घटना के साथ में अपने जीवन को कनेक्ट करने की हम कोशिश करें कि जिस क्षण जक्कई ने प्रभु यीशु को अपने घर में स्वीकार किया, उसी क्षण उसके जीवन में परमेश्वर का उद्धार प्रकट हुआ। नौवां पद, आज इस घर में उद्धार आया है। आज हम लोग किस रीति से आए हैं? मेरे ख्याल से बिना आशीषों के आए हैं, बिना उद्धार को अनुभव करते हुए। एकमात्र कारण के साथ में आए हैं कि आज हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की पवित्र बुलाहट उसके भवन में है। परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन के साथ में ले जाने का हमारे पास आज अवसर है। जैसे जक्कई के जीवन में हुआ, जैसे इस चुंगी लेने वाले के जीवन में हुआ, कि उसने अपने जीवन का जो कुछ भी अन्याय से, जो कुछ भी बुरा करके, जो कुछ भी अपने प्रभाव से, चाहे वो किसी बल के आधार पर हो, चाहे वो किसी भी तरीके के अपने किसी और रौब के आधार पर हो, जक्कई ने वो सब का सब वापस कर दिया। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उसकी उस निष्ठा को, उस सत्य निष्ठा को, उस ऑनेस्टी को एक्सेप्ट किया और उसके जीवन को किससे भर दिया? परमेश्वर के उद्धार से। तो इसलिए ऐश वेडनेसडे सिर्फ हमारे लिए एक मात्र दिन नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के लिए उस अवसर को खोलने में हमारे जीवन के लिए सहायता प्रदान करता है, जबकि हम अपने जीवन को परमेश्वर के उद्धार में, उसके अनुग्रह में आगे बढ़ा सकें। आज वो अवसर है अजीजों कि आज अपने जीवन को हम परमेश्वर के सम्मुख पूरी रीति से रखते हैं। सबमिट योरसेल्फ केवल एक कॉल है, लेकिन ये कैसे होगी? जब तक हम अपने जीवन में उस पश्चाताप को अनुभव ना करें, जो पश्चाताप इस चुंगी लेने वाले ने अपने जीवन में अनुभव किया। आज मैं अपने जीवन की बहुत अच्छी अच्छी बातें कह तो सकता हूं, लेकिन डू आई डेयर टू से एनी नेगेटिव थिंग अबाउट मी? हम कभी भी अपने जीवन की बुराई को नहीं रखना चाहते, लेकिन परमेश्वर से क्या छुपाओ? इसलिए हम लोग जिस स्थान पर हैं, जहां पर भी बैठे, कुछ क्षण के लिए खामोशी में जाएं। ये वो अवसर है जो सिर्फ आप और परमेश्वर के बीच का अवसर है। अपने जीवन की हर वो बात जिसे आज तक मैं अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने भाई बहनों से, अपने अजीजों से, अपने किसी सहकर्मी के साथ में मैं छुपाता आया, आज परमेश्वर के भवन में उस बोझ को, जो पाप का बोझ है, उसे छोड़कर आप यहां से जाएं और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने साथ में लेकर जाएं। हम खाली हाथ आए हैं, लेकिन परमेश्वर की आशीषों से भरे हुए हाथ को हम अपने घरों तक पहुंचाएं, अपने परिवारों तक पहुंचाएं, अपने कार्य क्षेत्र तक पहुंचाएं, ताकि जैसे मैंने कहा था कि हम हमेशा परमेश्वर से आशीष मांगने वाले ही बने रहते हैं। हमें बनना है परमेश्वर की आशीष लोगों तक पहुंचाने वाले बनना। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, आपके सम्मुख अपने जीवन का सारा हाल रखते हैं। आपने हमारे जीवन की हर बात को
जाना है, क्योंकि आप हमें गुप्त में भी देखने वाले परमेश्वर हैं। पिता, आज वो अवसर आपकी ओर से हमें मिला है कि हम स्वयं के न्यायी न बने, बल्कि अपने जीवन को पूरी ईमानदारी के साथ में आपके सम्मुख रखने वाले बने। क्योंकि आपका वचन हमें सिखाता है कि हमारे पाप चाहे कैसे भी रंग के हों, गाढ़े हों, आप अपनी दया में, अपनी सामर्थ्य में हमारे जीवन के हर पाप को क्षमा करने में सदैव क्षमाशील परमेश्वर है। हमारे मुख से बुराइयां होती हैं, हमारे मन में ऐसी कल्पनाएं होती हैं जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं। हमारे विचार आपको खेदित करने वाले होते हैं परमेश्वर। आप कदापि नहीं चाहते कि हम किसी भी रीति के घमंड में अपने जीवन को जिए, क्योंकि आपका वचन नीति वचन 6 अध्याय में हमें सिखाता है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखों से यहोवा घृणा करता है। पिता, हम पहचानने पाए कि कहीं हमारे जीवन भी उसी घृणा के पात्र तो नहीं, इसलिए अपना सारा घमंड आज हम आपके सम्मुख सौंप देते हैं पिता। अपने आप को हम समर्पित कर देते हैं पिता, पूरी रीति से, ताकि हम स्वयं से अपनी जान पहचान करा सकें, खुद से अपनी जान पहचान करा सकें। कि यशायाह भविष्यवक्ता के आधार के द्वारा हमें पता पड़ता है कि हम किस लिए सृजे गए। हम इसलिए सृजे गए हैं कि परमेश्वर के भले कामों को करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा इस सृष्टि में करने पाए। हम इसलिए नहीं सृजे गए कि अपने जीवन को अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए व्यर्थ में गंवाते रहे। पिता, आज हम सब एक पश्चातापी हृदय और मन के साथ में आपके सम्मुख उपस्थित हैं। हमें क्षमा करें पिता, और वो अवसर हमें प्रदान करें जिसमें हम उस अनुग्रह से भरे हुए आशीषमय जीवन को अपने जीवन में जी सके, जो हमें आपके द्वारा उद्धार में मिरास में दिया जाता है। पिता, आपसे प्रार्थना है कि हम आज पूरी रीति से अपने आप को सौंप दें आपको। एक मिट्टी की नाई स्वयं को बना दें। आज जबकि ऐश वेडनेसडे है पिता, राख का बुधवार, राख बताती है पिता कि अब जिस वस्तु से वो बनी है उसमें अब वो जीवन नहीं है। हम भी अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करें कि हम मिट्टी के द्वारा बनाए गए हैं और उसी में मिला दिए जाएंगे। पिता, आपके अनुग्रह में इस प्रार्थना को सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।